हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हो रही है यहाँ पर बारिश और ये है हमारा पटाया में आखिरी दिन। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं बैंकॉक। इट विल बी अ 2 आवर राइड फ्रॉम हियर। हमारी कैब ऑलरेडी बुकड है, तो अब नेक्स्ट आपसे मिलते हैं बैंकॉक में। और ये है इस ट्रिप का हमारे होटल से पटाया बीच का फाइनल व्यू। अब हम पहुंच चुके हैं अपने बैंकॉक वाले होटल में, जो कि है आइबिस होटल, जहां पे हमारे पास एक छोटा सा क्यूट सा रूम है जिसमें बेसिक अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप 2 दिन या 3 दिन रहने आ रहे हैं तो आपके लिए ये इनफ होगा। आप देख सकते हैं कि द बेड इज़ नाइस एंड द स्टोरेज स्पेसेस आर ऑल्सो एम्पल, बट येस नथिंग फैंसी। और आपका वॉशरूम भी जो है वो भी छोटा सा है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट येस बेसिक काम करने के लिए आई थिंक ये इनफ है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट एंड स्वीट रूम टूर फॉर आवर होटल एट आइबिस बैंकॉक। क्योंकि बैंकॉक में ट्रैफिक की सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, द बेस्ट वे टू ट्रैवल हियर इज़ थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप या तो बाइक टैक्सी ले सकते हैं, या कैब ले सकते हैं, या मेट्रो ले सकते हैं, या बस ले सकते हैं। हमने अभी प्रेफर किया है बस से ट्रैवल करने के लिए। हम जा रहे हैं प्लैटिनम फैशन मॉल, जहाँ के लिए हमें लगे हैं 8 बात पर टिकट। Another popular option to travel in Bangkok is by boat, which is also very convenient. और अब हम आ गए हैं यहाँ के प्लैटिनम फैशन मॉल में, जहाँ पे आपको होल सेल पे कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। दिस इज़ प्रैक्टिकली द बिगेस्ट होल सेल मार्केट इन थाईलैंड, इन बैंकॉक। एंड दिस इज़ अ रियली गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, बिकॉज आप यहाँ से होल सेल पे सामान ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जब आप इसको दिल्ली लेके जाएंगे या इंडिया लेके जाएंगे कहीं भी, बट देन दिस इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ एज वेल। यहाँ देखो हर तरफ होलसेल शॉप्स ही शॉप्स हैं। ये हैं लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एट अनबिलीवेबल प्राइसेस। हर शॉप पर कुछ ना कुछ यूनिक है। इनके कलेक्शंस बहुत ही अलग हैं और यहाँ की वैरायटी इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। आपको हर तरह के कपड़े और एक्सेसरीज मिलेंगे और सब कुछ इतने अफोर्डेबल रेट्स पर है। प्लैटिनम मॉल इज़ ट्रूली अ शॉपर्स ड्रीम, स्पेशली फॉर दोज जो बल्क में शॉपिंग करते हैं। यहाँ देखो क्वालिटी भी टॉप नॉच है। शॉपिंग का मज़ा यहाँ कुछ और ही है। सो डेफिनेटली व्हेन यू आर इन बैंकॉक यू शुड विजिट द प्लैटिनम मॉल फॉर श्योर। सो ये था प्लैटिनम मॉल, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि आपको अगर बैंकॉक में सस्ती शॉपिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाए। आज हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं एक सिटी टूर के लिए, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो एंड लुक एट द लीनिंग बुद्धा एंड अ कपल ऑफ टेम्पल्स इन बैंकॉक। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। हमारी फ़्लाइट आज की ही है बैक टू इंडिया। सो इस टाइम इस ट्रिप में बैंकॉक के नज़ारे आपको थोड़े ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, पर जो भी है whatever we have we will make the best out of it. So let's go and look at the Bangkok city. सो वाइल दोज वर विजुअल्स ऑफ द बैंकॉक सिटी, अब हम आ गए हैं बैंकॉक के फेमस
लीनिंग बुद्धा टेम्पल में, जिसे वट फो भी कहा जाता है। ये टेम्पल अपनी रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये स्टैचू 46 मीटर्स लॉन्ग और 15 मीटर्स हाई है और प्योर गोल्ड लीफ से कवर्ड है। दिस इज़ ट्रूली मेस्मराइजिंग। एंड वट फो बैंकॉक का सबसे पुराना और लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और ये आपको एक डीप इंसाइट देता है थाई कल्चर और हिस्ट्री में। इस टेम्पल के अंदर 1000 से ज़्यादा बुद्धा इमेजेस हैं जो इसे और भी स्पेशल बनाती हैं। ये टेम्पल सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए नहीं है बल्कि थाई मसाज का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। यहाँ आप ट्रेडिशनल थाई मसाज का मज़ा ले सकते हैं जो बड़ी ही रिलैक्सिंग और रिजुविनेटिंग होती है। टेम्पल के अंदर वॉक करते करते आपको बहुत सारे स्टनिंग म्यूरल्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स भी दिखेंगी जो थाई क्राफ्ट्समैनशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डोंट फॉरगेट टू पे रिस्पेक्ट बाय रिमूविंग योर शूज़। और कहते हैं कि बुद्धा के सामने अगर कॉइन्स ड्रॉप करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड लक, सो वो ज़रूर करिए। ये जगह एक मस्ट विजिट है फॉर एनीवन कमिंग टू बैंकॉक। It is not just about spirituality but also appreciating the art and culture of Thailand. Hope you guys enjoyed this quick tour of the Leaning Buddha Temple. तो अब आगे चलते हैं एक और बुद्धा टेम्पल देखने के लिए जिसे कहते हैं द गोल्डन बुद्धा टेम्पल ऑफ बैंकॉक। और अब हम हैं बैंकॉक के गोल्डन बुद्धा टेम्पल में, जहां वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सॉलिड गोल्ड बुद्धा स्टैचू है। ये स्टैचू 5.5 टन का है और प्योर गोल्ड से बना हुआ है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है जो मुझे लोकल्स ने बताया था, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो आपने अभी बुद्धा स्टैचू देखा, ये एक्चुअली कई 100 साल पुराना है। जो यहाँ के लोकल्स हमें बता रहे हैं कि पहले इस बुद्धा स्टैचू के ऊपर स्टोन की कवरिंग होती थी, तो लोगों को लगता था कि ये कोई नॉर्मल बुद्धा स्टैचू है, बट इट वाज केप्ट एट अ टेम्पल बिहाइंड अस समवेयर ओवर देयर। तो जब वहाँ से इस बुद्धा स्टैचू को खींच के लेके आ रहे थे तो बहुत सारे लोग इस स्टैचू को खींच के लेके आ रहे थे। ऑब्वियसली लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लाते लाते जो स्टैचू था वो नीचे गिर गया। जब स्टैचू नीचे गिरा तो उसकी कोटिंग जो थी ऊपर की वो थोड़ी सी उतरी, अंदर से उसमें सोने की कोटिंग निकली। तो दैट इज़ व्हेन they got to know that the whole statue is actually made of gold, and that is when it was kept here at this monastery. हमारी फ़्लाइट से पहले थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना बैंकॉक का स्काई ट्रेन एक्सपीरियंस किया जाए, जो यहाँ की मेट्रो सर्विस है। ये बहुत ही कन्वीनियंट और फास्ट है। हमने डिसाइड किया आफ्टर टेकिंग द मेट्रो वी शुड गो टू द सियाम स्क्वायर, जो बैंकॉक का टाइम स्क्वायर कहलाता है। यहाँ की हसल बसल और एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है। परफेक्ट प्लेस फॉर शॉपिंग, डाइनिंग एंड अमेजिंग स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस। तो चलो इन्जॉय करते हैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। तो ये है सियाम स्क्वायर, जो कि न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर जैसा ही है। यहाँ पे आपको खाना खाना है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, आपको कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। पार्टी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस बार ही आपको बैंकॉक के ज़्यादा नज़ारे नहीं दिखा पाए, तो जो हमारे पास लिमिटेड टाइम था उसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, आज थैंकफुली मौसम थोड़ा सा बेटर है। बट अब हमें जाना है अपनी फ़्लाइट लेने के लिए बैक टू दिल्ली। सो कुछ ही देर में हम निकल जाएंगे अपने एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट आई होप आपको इस छोटे से थाईलैंड सीरीज़ से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे बैंकॉक में, पटाया में आप एक फैमिली ट्रिप कर सकते हैं। आई हैव नॉट शोन द अडल्ट नाइट लाइफ प्लेसेस टू मच इन डिटेल बिकॉज वो तो सभी करते हैं, हर कोई वहाँ पे जाता है। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था
कि बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड कहीं भी आप अगर आप जाना चाहते हैं तो हाउ कैन यू गो विद योर फैमिली एज वेल। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए मैं ऐसे और ट्रैवल सीरीज़ बना सकूँ। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। तो अब मैं आ गया हूँ सुवर्ण भूमि बैंकॉक एयरपोर्ट पर, जहाँ से हमारी फ्लाइट है स्पाइस जेट अगेन टू दिल्ली। काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है यहाँ बैंकॉक में अभी, तो आई एम होपिंग कि फ़्लाइट डिले ना हो। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं फ्लाइट्स को। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। चेक इन काउंटर्स अभी खुले नहीं हैं। 3:50 के आसपास की फ़्लाइट है, तो होपफुली टाइम से खुल जाए और हम टाइम से चेक इन कर पाएँ। तो ये थी हमारी थाईलैंड ट्रिप। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड के ट्रैवल कॉस्ट्स, वीज़ा प्रोसेसेस और मस्ट विजिट प्लेसेस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।